नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी ठीक वैसे ही खत मौसूल हुए जिनके अंदर पाउडर था, पॉइजनस किस्म का केमिकल मौजूद था और उन खतूत के अंदर धमकी आमेज किस्म के साइन मौजूद थे। और नाज़रीन इन जजेस को थ्रेटन करने की कोशिश की गई है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो लेटर लिखे गए थे वो लेटर रावलपिंडी जीपीओ ऑफिस से जारी हुए। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन फैसल वाडा साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाने की तैयारियां की जा रही हैं और अनवारुल काकड़ साहब का नाम जो है वो भी ज़ेरे बहस है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन 6 जजेस वाले मामले के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। 7 रुकनी बेंच ने बड़े नाज़रीन लीथल वे में रिमार्क्स दिए हैं और पाकिस्तान की एग्जेक्टिव के ऊपर बड़े खुले डुले अंदाज में तनकीद की है जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। उसकी समाअत का जो नाज़रीन अहवाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज के रोज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के मजीद 4 जजेस को ये लेटर जो है वो इरसाल किए गए और उन लेटर्स में एंथ्राक्स का जो पाउडर है वो मौजूद था, धमकी आमेज किस्म के साइंस मौजूद थे और मुबैना तौर पे उनको थ्रेटन करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद उन जजेस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई और उन लेटर्स को फोरेंसिक के लिए नाज़रीन सीटीडी के हवाले जो है वो किया जा चुका है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो लेटर्स जो है वो उन्हें भेजे गए थे उन लेटर्स को फोरेंसिक के लिए भेजा गया था और उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। और उसमें यह बताया गया है कि ये जीपीओ ऑफिस रावलपिंडी से जो है ये लेटर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। जावेद चौधरी साहब की जो नाज़रीन ऑफिशियल वेबसाइट है उनके फेसबुक पेज के ऊपर जो जिसके ऊपर जो है वो खबरें आती हैं वहां पे जो है ये स्टोरी ब्रेक की गई है। मैंने कहा मैं आपको जो है इस खबर का हवाला जो है वो भी साथ बताता चलूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी अभाम जो है वो ना रहे। और उस वो जो पेज है उनका उसके ऊपर ये खबर लगी हुई थी कि जीपीओ ऑफिस जो रावलपिंडी है वहां से वो लेटर जो हैं वो जारी किए गए थे और वहां से फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है ये लेटर रिसीव हुए हैं। और आज मजीद नए जजेस को जो है वो लेटर इरसाल कर दिए गए। क्या तफसीलात है उसकी, किन किन जजेस को ये लेटर मौसूल हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब को भी धमकी आमेज खत मौसूल हो गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। जराये का कहना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मियां मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए हैं। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट पे मौसूल हुए। जराये के मुताबिक चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल भी बनी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने की तस्दीक की है। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद हिलाल हसन, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम जो है वो खतूत भिजवाए गए। जबकि खत मौसूल करने वाले लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस इंतजामी कमेटी के रुकन हैं। तो ये नाज़रीन एक अजीब किस्म का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और यहाँ पे नाज़रीन 2 ही आरा जो है इस वक्त पाई जा रही हैं कि या तो फिर पाकिस्तान की एजेंसी ISI जो है वो इस काम में मुलव्वस है और वो जो है वो ये लेटर्स भिजवा रहे हैं, या तो ये हो सकता है। दूसरी सूरत ये है कि खुद तहरीक इंसाफ जो है हो सकता है ये लेटर्स जो है इन जजेस को वो भेज रहे हों ताकि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप पकड़े, चीज़ें ज़ेरे बहस रहें, सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस किया जाए और जितना हो सके इस मामले को आलमी सतह पे उठाया जाए, आलमी मीडिया के ऊपर जो है वो उठाया जाए और तहरीक इंसाफ का जो केस है ओवरऑल उसको मजबूत किया जाए। तहरीक इंसाफ के वकला इन तमाम तर बातों को अदालत के अंदर पेश कर सके, वहाँ पर अपना जो मुकदमा है उसको मजबूत कर सके। तो ये नाज़रीन इस वक्त 2 ही सूरतें हो सकती हैं। कोई तीसरी सूरत जो है नाज़रीन यहाँ पर मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये लेटर्स जो हैं वो कौन भिजवा रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसी ISI भिजवा रही है या फिर जो है तहरीक इंसाफ की ये अपनी कोई साजिश है? नाज़रीन इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जजेस का लेटर था जो कि खुद केस था उसकी आज समाअत थी और 7 के 7 जजेस ने नाज़रीन बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए और पाकिस्तान की एग्जेक्टिव के ऊपर, पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर बड़े खुले डुले अंदाज में जो है उन्होंने तनकीद की। और ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। ये महसूस किया जा रहा था कि जैसे काजी फाइज साहब ने पहले साबिक जजेस के ऊपर मबनी एक बेंच बनाने की कोशिश की,
तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद फाइज़ साहब जो हैं वो बड़े ब्लंट वे में इसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स नहीं देंगे, खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खुल के बात की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, इन सब के रिमार्क्स जो है नाज़रीन सुनने लायक थे। क्या कहा नाज़रीन उन जजेस ने? फाइज़ साहब कहते हैं कि अदालतों को हमें मछली मंडी नहीं बनाना चाहिए। चीज़ें पहले मीडिया में छुप जाती थी, मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आया। हम दुनिया पर उंगलियां उठाते हैं, पहले खुद पर उंगली उठानी चाहिए। उनका हामिद खान से मुकालमा करते हुए उनका ये कहना था कि आपसे ज़्यादा किसको कानून का पता है। अब वो ज़माने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होगी, अब कमेटी बन गई है। अगर आपने दरख्वास्त दायर की है तो कमेटी के पास अभी नहीं आई, और किसी और का कोई एजेंडा है तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन जाएं या चीफ जस्टिस बन जाएं, हम प्रेशर में नहीं आएंगे। अदलिया की आज़ादी पर जब हमला होगा तो सबसे पहले सामने आऊँगा। अगर किसी का कोई और मकसद है तो वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन जाए या फिर चीफ जस्टिस बन जाए। मैं ऐसे दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उसके बाद नाज़रीन उनका कहना था कि एक जज को प्रेशर फैमिली, दोस्तों, बच्चों और हर जगह से आ सकता है। प्रेशर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। फिर एक नई वबा फैली हुई है, वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया से जो है वहाँ से भी जजेस को प्रेशर आता है। ये नाज़रीन कहना था फाइज़ साहब का। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए। इन्होंने नाज़रीन जो है ना वो ज़्यादा खुल के, ज़्यादा ब्लंट होकर जो है वो तनकीद किया। उनका ये कहना था कि सबको पता है कि क्या हुआ, लेकिन सब ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर की और उस अदालत के ऑर्डर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अदालत के फैसले को रोंदा गया। अब यहाँ पे वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम जमानतें देते हैं, हम MPOs के जो ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान की एजेंसियां जो हैं वो आकर बंदे उठा लेती हैं। ये दुरुस्त है, सियासी इंजीनियरिंग होती है और शायद ये अदालत भी मुलव्विस है। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल का जो है नाज़रीन ये कहना था कि जजों का खत ये बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते, सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। 76 साल से मुल्क के साथ ये हो रहा है। उसके बाद नाज़रीन जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों के खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। तो ये था नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल। और फाइज़ साहब का ये कहना था कि मैं इस केस को जल्द से जल्द निपटाऊंगा, रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत होगी और जो मुजरिम हैं उनको हर सूरत करार वाकई सजा दी जाएगी। ये कहना था फाइज़ साहब का। अब यहाँ पे नाज़रीन ये इतलात भी हैं कि इस समाअत को जो है वो अब मुलतवी किया जा चुका है और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस केस को दोबारा जो है वो लगाया जाएगा। तो एक तरफ ये इतलात आ रही हैं कि केस जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुंतकिल हो चुका है। फाइज़ साहब ये कह रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करूंगा। तो ये नाज़रीन अब देखना होगा कि फाइज़ साहब यहाँ पर कहते क्या हैं और करते क्या हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं काकड़ साहब वाले मामले के ऊपर। तो ये इतलात आ रही हैं कि या तो अनवारुल हक काकड़ साहब या फिर जो जनाब आपके फैसल वाडा साहब हैं इनको चेयरमैन सेनेट लगाया जाएगा। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, नून लीग के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, MQM के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं और आपने फैसल वाडा साहब को जो है वो सेनेटर मुंतखब करवा दिया है। और फैसल वाडा जो है वो बारहा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि ना मैं MQM को ज्वाइन करूंगा, ना नून लीग को ज्वाइन करूंगा, ना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूंगा। ये मेरे अहल ही नहीं, ये जमातें मेरी लायक ही नहीं है। तो जो बंदा आपकी जमातें ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी की कहने के ऊपर ऐसे यकमुश्त हुए हैं कि आपने उसको सेनेटर मुंतखब करवा दिया है। और इस हवाले से नाज़रीन हामिद मीर साहब ने यह खबर दी है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि या तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं इनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा या फिर जो फैसल वाडा साहब हैं उनको चेयरमैन सेनेट लगाया जाएगा। और ये इन तमाम तर सियासी जमातों की बहुत बड़ी कमजोरी है। और नून लीग यहाँ पे जो है नाज़रीन बहुत बुरी तरह से पिट चुकी है। ना तो चेयरमैन सेनेट अपना, ना इनका जो है वजीर दाखिला अपना, ना इनका वजीर खारजा अपना, क्योंकि वो सीट जो है नाज़रीन वो पीपल्स पार्टी की है। और जब बिलावल का दिल करेगा वो वफाक का हिस्सा बनना चाहेंगे तो वजारत खारजा जो है वो उन्हें उठाकर दे दी जाएगी। ना वजारत खजाना इनके पास है। और जो वज़ीर आज़म साहब है उनकी हैसियत इतनी एक है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को डिक्टेट करने की कोशिश की तो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई कि जनाब मोहसिन नकवी को नहीं छेड़ना, मोहसिन नकवी तुम्हें डिक्टेट करेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोहसिन नकवी को जो है वो आप इंस्ट्रक्शंस पास करो। फिर मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान भी चपकलिश चल रही है क्योंकि मोहसिन नकवी पंजाब को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो पंजाब है यहाँ पे भी नून लीग का कोई होल्ड नहीं है। ऊपर से जो बड़े बाऊजी हैं नवाज शरीफ साहब, उनको ये इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं कि आप वापस लंदन चले जाएं और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है आप डिक्टेट ना करें क्योंकि जिनके साथ हम हैं उन्हें किस चीज़ का गम है, लिहाजा आप जो है वो अपना ये जो इख्तियारात का दायरा कार है इसको महदूद रखें और अपने कमरे की हद तक मुक़य्यद रहें और इन मामलात में जो है वो आपने टांग नहीं अड़ानी। तो फिर इस पूरे मामले से
नून लीग के हिस्से में क्या आया, सिर्फ और सिर्फ जिल्लत, बेइज्जती और वोट बैंक का ख़त्म होना। यही कुछ अब तक जो है वो नून लीग को मिला है ना, कि एक अलाइन हो के जो है वो अपने दोस्तियां और पिंगे किसी जगह पे बढ़ा के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग जो है वो फिर चुकी है और इनका वोट बैंक जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और जो वजारत उज़्मा मिली फार्म 47 के मुताबिक, उसमें जो कुछ इनके इख्तियारात इनके पास हैं वो भी जनाब सबके सामने। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही, तमाम मामला के ऊपर अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।